इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने यूएई पर हमला किया है। इस हमले में 3 भारतीय घायल हो गए हैं, जिसकी वजह से भारत ने ईरान पर नाराजगी जताई है। भारतीय दूतावास का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। संयुक्त अरब अमीरात पर हमला करने के दौरान 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ये हमला ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा ऑयल इंडस्ट्रियल जोन को निशाना बनाने के लिए किया था। इसमें मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। अमीराती अधिकारियों की माने तो हवाई सुरक्षा प्रणालियों ने आने वाले कई खतरों को बीच में ही रोक दिया, लेकिन जमीन पर कुछ जगहों पर नुकसान होने की खबरें भी मिली है। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने इस हमले को लेकर कहा कि वो प्रभावित लोगों की सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, फुजैरा में आज हुए हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए हैं। हम प्रभावित भारतीय नागरिकों को उचित चिकित्सा देखभाल और सहायता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। वहीं कड़े शब्दों वाले बयान में यूएई के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों की निंदा करते हुए इन्हें तनाव में गंभीर बढ़ोतरी बताया। मंत्रालय ने इन हमलों को विश्वासघाती करार दिया और कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा करते हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यूएई इन हमलों का जवाब देने का अपना पूर्ण और वैध अधिकार सुरक्षित रखता है। ये नए हमले खाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों के बीच टकराव के और अधिक बढ़ने का जोखिम भी बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। बड़ी अपडेट दे रहे हैं इस वक्त की आपको। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड अरब अमीरात के फुजैरा क्षेत्र में हुए हमले को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को अस्वीकार बताते हुए कहा है कि ऐसे मामलों का हल संवाद और कूटनीति से होना चाहिए। आपको बता दें कि यूएई के फुजैरा में हुए ईरानी हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। पश्चिम एशिया में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं और अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष विराम अब दबाव में दिखाई दे रहा है। हॉर्मुज में दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ नहीं किया है कि सीज फायर अभी भी लागू है या नहीं। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने दावा किया है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान की ओर से दागे गए 19 मिसाइलों और ड्रोन को हवा में मार गिराया है, जबकि फुजैरा क्षेत्र के एक तेल बंदरगाह पर ड्रोन हमले के बाद आग लगने की भी खबर सामने आई है। ईरान ने इन हमलों पर अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इन घटनाओं की कई देशों जैसे कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत और यूरोपीय संघ ने निंदा की है। ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिकी नौसेना के जहाजों को निशाना बनाया गया तो ईरान को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। ये बयान उस समय आया है जब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान की मिसाइलों ने एक अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाया। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को खारिज कर दिया है। अमेरिकी सेना ने यह भी कहा है कि उसने ईरान की कुछ छोटी नौकाओं को डुबो दिया, जो व्यापारिक जहाजों के रास्ते में बाधा डाल रही थी। वहीं डेनमार्क की शिपिंग कंपनी मायस्कर्स ने बताया कि उसका एक जहाज अमेरिकी सुरक्षा के बीच सुरक्षित रूप से इस जलमार्ग से गुजर गया। इन सबके बीच बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। ईरान ने यूएई पर हमला किया, जिसमें 3 भारतीय घायल हो गए। भारतीयों के घायल होने के बाद भारतीय दूतावास का बयान सामने आया। भारत ने नाराजगी जताई है ईरान के इस हमले पर।